सो हाउ टू फ्रेम, मतलब फ़ोटोग्राफ और वीडियो दोनों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो मैं फ्रेमिंग और कॉम्पोजिशन और ये सब बता रही हूँ शूट करने का, वो दोनों में मैटर करता है, राइट। सो आपकी फ्रेमिंग कैसे होना चाहिए, आप जब वीडियो ऑन करते हैं तब कैसे, मतलब क्या सोच के आप फ्रेम बनाते हैं? कोई बता सकता है? आप क्या, आपको सामने किस चीज़ को, सब्जेक्ट, राइट। सो सब्जेक्ट, आपको एक चीज़ दिखती है जिसे आप कैप्चर करना चाहते हैं। सो मेक श्योर कि आपकी जो पिक्चर है उसमें एक क्लियर सब्जेक्ट हो। बहुत हैफेजर्ड अगर फ्रेम है तो व्यूअर का कहीं पर ध्यान नहीं जा पाता है, वो फिगर आउट नहीं कर पाता कि आप दिखाना क्या चाह रहे हैं उस फ्रेम में। तो आप ध्यान रखें कि वो एक चीज़ हो जो आप जिसे कैप्चर करना चाह रहे हैं। This picture is not taken by me. It has been taken by one of my colleague. That picture is taken by me. So ये उन्होंने ली थी। अब he doesn't know, he didn't know at that time कि क्या है। He just took that picture, right? But उसके अंदर कोई subject नहीं है। It's a very bad picture अगर हम उसमें subject ढूंढना चाहें तो। On the other hand, there we know there's a person who is doing something, right? So we know that there is a subject. Right, so we need to have a one clear subject, whether it's video or a photograph. Rule of thirds. किसी को rule of thirds के बारे में पता है? Yes sir, आप बताएंगे प्लीज। इस rule of third ये से मैं तकसीम करते हैं कि इमेजिनरी लाइन जैसे हम फ्रेम में देखते हैं तो उसके हिसाब से इसको, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से उसको सेट करना पड़ता है फ्रेम में। जैसे कि अगर हम कोई भी मिड क्लोज का कोई शॉट लेंगे तो उसमें जब अगर सेंटर में आएंगे तो उसको सेंटर में रखना। 3 हिस्सा होता है, 1, 2 and 3। अगर वो साइड में देखेंगे तो उसका जो फोरग्राउंड होता है, बैकग्राउंड, वो 2 के उसके साइड के हिसाब से छोड़ना पड़ता है। राइट, सो रूल ऑफ थर्ड्स, इसको अचीव करना इट्स नॉट डिफिकल्ट। आपके फ़ोन में हम सेटिंग कर सकते हैं ग्रिड लाइन्स की, तो आपको रूल ऑफ थर्ड्स के बारे में इजीली पता चल जाएगा। सो यूजुअली हम रूल ऑफ थर्ड्स में सेंटर में नहीं कोई भी सब्जेक्ट रखते हैं। एक तो ऐसा रूल ऑफ थर्ड्स होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, एंड देन गोल्डन पॉइंट्स जो होते हैं। मैं आई थिंक जब हम नेक्स्ट जब हम एग्जांपल देखेंगे आई थिंक वो क्लियर हो जाएगा। गोल्डन पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आप आपके सब्जेक्ट्स को प्लेस करते हो, जो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है। उन पॉइंट्स पे अगर आप आपके सब्जेक्ट को प्लेस करते हो तो वो पिक्चर ज़्यादा इफेक्टिव होती है, क्योंकि आपकी आंखों के लिए भी, जैसे यूजुअली हम कोई फ्रेम रहती है तो हम सबसे पहले लेफ्ट में देखते हैं, देन वी मूव टू राइट एंड देन वी लुक एट द सेंटर। सो आपकी जो फ्रेमिंग है वो ध्यान रखिए कि सब्जेक्ट आप या तो इस साइड पे रख रहे हो रूल ऑफ थर्ड्स में, या फिर इस साइड पे रख रहे हो। कई फ्रेम्स होती है जिसकी रिक्वायरमेंट सेंटर की होती है, तो वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हमारी लिबर्टी हम इसमें ले सकते हैं। ओके, सो दिस पिक्चर वॉज टेकन जो दिल्ली राइट्स हुए थे शिव बिहार में, वहाँ पे उसके बाद आई प्लेस दिस किड ऑन राइट साइड ऑफ द फ्रेम, क्योंकि पता नहीं दिमाग अब ऑटोमेटिकली वैसे ही काम करने लगा है कि वो रूल ऑफ थर्ड्स में ही फ्रेम बनाता है। तो वो देख रहा था, एंड देन यू हैव दिस लुकिंग स्पेस इस साइड पर, लेफ्ट साइड पे। तो आप ध्यान रखें कि अगर कोई कैरेक्टर किसी तरफ देख रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में आप सेंटर में प्लेस कर देते हो, या यूजुअली हम मोबाइल जर्नलिज्म में करते हैं कि हमने फ्रेम बनाया है उसको सेंटर में प्लेस कर देंगे, और अगर आपका रिपोर्टर थोड़ा भी सेंटर में, अगर थोड़ा भी इस साइड है तो वो इधर देख के बात कर रहा है, बट वो सेंटर में प्लेस करने की वजह से उधर स्पेस ही नहीं है, उसके लुकिंग स्पेस नहीं है। तो आप जब इंटरव्यू भी लेते हैं तब आप सोच समझ के फ्रेम बनाएं कि बस आप ले जाके खड़ा, मतलब फ़ोन चालू ना कर दें। मेक अ फ्रेम, उस कैरेक्टर को वहाँ पे रखिए अगर आपके पास टाइम है इतना, अगर आप बहुत हार्ड एंड फास्ट स्टोरीज नहीं कर रहे, राइट, तो आप उसको एक प्रॉपर फ्रेम में रखिए। अगर आपका रिपोर्टर कोई साइड में है तो ध्यान रखिए कि हाउ टू एक्सप्लेन। ठीक है, मैं आगे बताती हूँ। सपोज मैं इसी सपोज मैं इसी का इंटरव्यू कर रही हूँ, राइट। अगर मैंने यहाँ पे सामने कैमरा रखा है और इंटरव्यूअर जो है वो इधर से पूछ रहा है, तो इधर स्पेस होनी चाहिए उसका देखने की।
तो आपके जो फ्रेमिंग है वो आप ध्यान रखें कि लुकिंग स्पेस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो बहुत ऑकवर्ड लगता है। सो दिस इज ऊपर का आपका लुक रूम और हेड रूम। लुक रूम क्लियर है कि अगर वो इंटरव्यूअर उसका उस साइड है तो उधर इतनी स्पेस दी है उन्होंने। हेड रूम का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हम अगर फ़ोन से शूट करते तो वही हम बहुत बार ध्यान नहीं देते हैं। तो हेड रूम आपका बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं रखिए। ओके, ज़्यादा हेड रूम होने का क्या मतलब, अगर ज़्यादा हेड रूम होता है तो उसका भी एक मतलब है कि द कैरेक्टर इज, मतलब उसका जो मेंटल स्टेट है या वो जिस सिचुएशन में वो बहुत कैसे एक्सप्लेन करूँ, बहुत डाउन ट्रोडन है, मतलब वो बहुत प्रेशर फील कर रहा है, राइट। तो अगर आप किसी को लुक रूम नहीं देते, मतलब वो सिग्निफाई करता है कि दैट पर्सन इज स्टक, वो कॉन्फ्लिक्ट बताता है। अगर आप हेड रूम में भी बहुत हेड रूम ले रहे हैं तो वो विजुअली बहुत बुरा लगता है, एंड दूसरा उसका ये मतलब निकलता है कि दैट पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो हर चीज़ का मीनिंग होता है, आपकी फ्रेम्स का, हर एक फ्रेम का आप जो बनाओगे उसका मीनिंग है। लाइक दिस, इसमें उस बच्ची का लुक रूम नहीं है और उस पिक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन की पिक्चर है, राइट। सो ऐसी चीज़ों को बताने के लिए, जैसे श्रेया वाला भी जो हमने वीडियो देखा था, उसमें भी जो स्टार्टिंग का अगर आप पिक्चर देख जो था उसमें लुक रूम नहीं दिया था। दैट वाज इंटेंशनल कि हमने उसमें लुक रूम नहीं दिया है, दैट पर्सन इज स्टक, इज इन अ कॉन्फ्लिक्ट। सेपरेटिंग द सब्जेक्ट फ्रॉम द बैकग्राउंड। अगर बहुत क्लटर्ड बैकग्राउंड है, फ़ोन में यूजुअली हमें नहीं ये फीचर मिल पाता कि हम बैकग्राउंड को सेपरेट कर दें, क्योंकि हमारे पास फोकस वाला, अपर्चर वाला वो नहीं होता है फ़ोन में। बट कई सारे ऐसे ऐप्स आते हैं जहाँ पर आप फोकस को शिफ्ट कर सकते हो, मैं उसके बारे में आगे बता दूंगी। तो उसमें आप फोकस शिफ्ट कर सकते हो। बट अगर आप पिक्चर ले रहे हो, पोर्ट्रेट मोड जैसे होता है, वो ब्लर कर देता है बैकग्राउंड को। तो अगर आप पिक्चर ले रहे हो, डिस्प्ले पिक्चर, तो पोर्ट्रेट मोड में लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन पोर्ट्रेट मोड भी किसी के अच्छे आते हैं, किसी फ़ोन के बहुत बुरे तरीके से ब्लर कर देते हैं बैकग्राउंड को। तो अगर आपको सेपरेट करना है अपने बैकग्राउंड और अपने सब्जेक्ट को, तो द ओनली ऑप्शन दैट यू हैव इज़ कि आप उसको पीछे का बैकग्राउंड ब्लर कर दें और सिर्फ सब्जेक्ट को फोकस में रखें। और अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन नहीं है, देन टेक द सब्जेक्ट टू अ क्लियर बैकग्राउंड, क्योंकि फिर क्लटर्ड रहेगा तो आप सब्जेक्ट से ज़्यादा इधर उधर ध्यान देंगे। बैकग्राउंड दैट टेल्स अ स्टोरी। अगर आप कहीं का, सपोज आप कहीं पर इंटरव्यू लेने गए हो, कहीं दंगे हुए हैं या फिर कहीं आग लग गई है, तो आपका बैकग्राउंड उस स्टोरी के बारे में बताएगा। तो आप अपने जो सब्जेक्ट है उसको ऐसे ही बैकग्राउंड के साथ रखिए जहाँ पर वो कॉन्टेक्स्ट बता पाए उस स्टोरी का, राइट। ये भी रायट के बाद की पिक्चर है, जो मस्जिद जली थी शिव विहार में, वहाँ की पिक्चर है। सो दिस इज टेलिंग, आई मीन देयर इज अ सब्जेक्ट हु इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, पर जो उसका बैकग्राउंड है वो पूरी तरीके से बता रहा है कि कहीं आग लगी हुई थी और वहाँ की ये पिक्चर है। ड्रॉइंग व्यूअर्स आईज। पिक्चर में आपके हो सकता है बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो, लेकिन कोई एक कैची चीज़ होती है जो आपका अटेंशन ड्रॉ करती है, ठीक है। अब उस अटेंशन ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ तरीके हैं जो अपनाने पड़ते हैं। सो इस पिक्चर में आपका अटेंशन कहाँ पे जा रहा है? दैट येलो, हाँ। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? फोकस। पहला इज फोकस, कि फोकस उस पे है, इसलिए इतने सारे कलर्स में भी आपका ध्यान उस पे जा रहा है। सेकेंड इज साइज का तो मैं श्योरली नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि आई थिंक वो साइज में इक्वली है। बट कलर, येलो कलर इज आई मीन इट ड्रॉज योर अटेंशन वेरी क्विकली। सो येलो कलर की वजह से वो स्टैंड आउट कर रहा है वहाँ। थर्ड इज लाइट। सो लाइट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल आपका फ्रेम में भी। अगर लाइटिंग अच्छी नहीं है, अगर ऑडियो अच्छा नहीं है, तो आपकी स्टोरी बहुत
अच्छा कंटेंट होने के बाद भी वो स्टैंड आउट नहीं कर पाती है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, क्योंकि टेक्निकली इसमें बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो इसमें भी बिकॉज ऑफ द लाइट हमारा ध्यान सिर्फ वो फेसेस पे जा रहा है, राइट? हमें उसे दूसरी चीज़ों को ब्लर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ऑफ द लाइट वो सब्जेक्ट अपने आप बन गया है। ओके, फोकस, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। ऑल्दो इस पिक्चर में ज़्यादा फोकस मुझे यहाँ लग रहा है, बट जब मैं ले रही थी तब मेरा ध्यान था कि उस पर्सन पे फोकस रहे। एंड आई थिंक, पता नहीं, शायद मैंने क्रॉप करके वो पिक्चर डाली है तो क्वालिटी वैसी नहीं आ पाई। ओके, कुछ डाउट है इसमें? एनीथिंग दैट यू हैव इन माइंड, एनी क्वेश्चंस? ओके, सो फ्रेमिंग जब हम करते हैं, ये बहुत बेसिक चीज़ है, लेकिन हम भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाती हूँ कई बार। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आप जॉइंट्स पे कट नहीं करते हैं। आप जब भी फ्रेम बनाते हैं गले पर कट नहीं करेंगे। इट लुक्स वेरी ऑड, वेरी ऑड। या तो आप क्लोजअप ले रहे तो इतना लें, सिर्फ चिन तक का, ठीक है? या फिर आप शोल्डर तक का लें, गले पर कट नहीं कीजिए। वैसे ही यहाँ पर भी, या तो आप अगर ऐसे खड़ा है कोई सब्जेक्ट, यहाँ कट कर दीजिए या यहाँ कट कर दीजिए, नॉट ऑन जॉइंट्स, ठीक है? वैसे ही हाथ का भी है, पाम का भी, इधर या तो यहाँ पर या तो फिर इसके नीचे। इसमें भी बहुत सारे लोग जब बैठा भी होता है कैरेक्टर, तब भी वो, सपोज आई कांट शो यू, जैसे मैं बैठी हुई भी हूँ तो मैं नीज पे नहीं कट करूँगी। वहाँ पर भी या तो आप नीज के थोड़ा सा ऊपर कट कर दीजिए, या तो आप फ्रेम ऐसा बनाइए कि नीज के यहाँ तक का वो फ्रेम हो, राइट? तो या तो यहाँ पे कट कीजिए या फिर यहाँ कट कीजिए, बट नॉट ऑन जॉइंट्स। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका बैकग्राउंड बहुत मैटर कर जाता है, और वो पिक्चर देख के ही पता चल रहा है कि कितनी फनी है। जब ले रहे थे तब ये ध्यान नहीं था, बट देन पीछे ऐसा लग रहा है जैसे सिंग बने हुए हैं उनके। तो आपके बैकग्राउंड में ये नहीं आना चाहिए कि आपके सर से कोई पोल निकल रहा हो या कुछ ऑब्जेक्ट हो। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। आई हैव सीन मेनी फनी इमेजेस जहाँ पर पता नहीं कुतुब मीनार लोगों के पीछे से निकल रहा है, कौन कौन से पोल्स निकल रहे हैं। ओके, क्वालिटी ऑफ फुटेज। सो फर्स्ट इज अगेन फोकस, शार्पनेस। ब्लर रहता है तो शायद जो व्यूअर्स हैं उनको ना पता चले, लेकिन जो शूट करते हैं फ्रीक्वेंटली उन्हें बहुत अलग ही पता चल जाता है कि आउट ऑफ फोकस है। चुभता है थोड़ा आँखों को अगर वो आउट ऑफ फोकस रहता है तो शार्पनेस मैटर्स। पता लग रहा है कि कितना डिफरेंस आ जाता है शार्पनेस और फोकस से। नेक्स्ट इज एक्सपोजर। एक मिनट, ये अटक गया। बट एनीवेज, दिस इज ओवर एक्सपोज्ड। दिस इज अनदर प्रॉब्लम जो होती है और फ़ोन में शूट करने में बहुत ज़्यादा होती है। तो एक ऐप है, मैं नाम बता दूंगी, फिल्मिक प्रो, मैविक प्रो, बहुत सारे अलग अलग, मैविस प्रो, तो बहुत अलग अलग ऐप्स आते हैं। फिल्मिक प्रो में यह है कि फोकस और एक्सपोजर दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आपके फ़ोन में अगर आप टैप करोगे, आई थिंक मैं जब बाद में हाउ टू शूट विथ फ़ोन करेंगे तब हम देख सकते हैं, जब आप टैप करोगे तो फोकस और एक्सपोजर दोनों साथ ही चलता है। और तो आप उसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। जस्ट क्विकली शो यू हाउ टू डू दैट। ओके, सो आई डोंट नो इफ इट्स विजिबल और नॉट। कौन सा सब्जेक्ट होगा दोनों बता सकते हैं। लेट्स टेक दिस। जब आप टैप करोगे तो फोकस आता है, जस्ट लॉक इट,
फोकस लॉक कर दिया, उसके बाद आप उसके एक्सपोजर को कम कर सकते हो। तो इससे ओवर एक्सपोज नहीं होगा। ये ध्यान रखिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन मोबाइल स्टोरी टेलिंग में बहुत बार हम गड़बड़ कर जाते हैं कि हम फोकस लॉक नहीं करते हैं और हम एक्सपोजर का ध्यान नहीं देते, क्योंकि ओवर एक्सपोजर को आप नहीं कम कर सकते हो। आप अगर अंडर एक्सपोज है तो थोड़ा सा शायद बढ़ा पाओ एडिटिंग में, लेकिन ओवर एक्सपोज जो पिक्चर है या वीडियो है उसको कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप एक्सपोजर और फोकस का ध्यान रखिए। मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूंगी, हाउ टू शूट, हाउ टू होल्ड अ फ़ोन, ताकि हम जब फ़ोन से शूट करें तो क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अगेन वाइट बैलेंस, अनदर बेसिक चीज़ लेकिन नहीं ध्यान रहती। हम इसे एडिटिंग में सुधारते हैं, फिर कैमरा में ऑटो वाइट बैलेंस का ऑप्शन आता है, फ़ोन में भी आपके ऑप्शन रहता है, आप उसे ऑन रखिए। नहीं है तो एक बार अगर आप फुटेज चेक कर रहे हैं तो प्लीज़ हर एक जो शॉट है उसका वाइट बैलेंस, प्रीमियर यूज़ करते हैं या FCP यूज़ करते हैं, उसमें ऑप्शन आता है कलर में, तो वाइट बैलेंस का ध्यान रखिए। आप किसी भी वाइट ऑब्जेक्ट पे टैप करिए, उस ब्रश को अगर आप लेके जाएंगे तो अगर आप इस पर टैप करेंगे तो उसका जो नेचुरल कलर है वो आ जाएगा। वाइट बैलेंस आई डोंट थिंक सो मैं एडिटिंग का भी इतना आपको बता पाऊँगी, बट दीज आर बेसिक थिंग्स जो आप ध्यान रखिएगा। Can we play this? Was thoroughly misconceived and it was presented. And the way it was drafted, I didn't read this. It was a complete misconception about how such cases should be dealt. Anyway, that happened, and with the present dispensation, I do not see any hope of changing law. Okay. इसके पहले मैं स्टार्ट करूँ, किसी को ब्रेक कितनी बजे लेना था मुझे नहीं पता, मैंने शायद मिस कर दिया टाइम। ब्रेक था बीच में? ठीक है, ओके। सो कुछ सुनाई दिया? यही गलती नहीं करनी हमें। जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या कुछ भी आप ले रहे हैं, प्लीज़ ऑडियो इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मतलब वीडियो भी कई बार हम नहीं डाल पाते सिर्फ इस वजह से क्योंकि ऑडियो अच्छा नहीं होता है। मतलब वीडियो डाल भी देंगे, कंटेंट कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर वो सुनाई ही नहीं दे रहा है तो आपके वो वीडियो डालने का मतलब नहीं है। व्यूअर्स जो होते हैं उनको स्ट्रेस नहीं चाहिए, वो आराम से बैठ के देखना चाहते हैं, तो वो इतना स्ट्रेस नहीं लेंगे कि वो घुस घुस के आपके वीडियो को सुने। तो आपका ऑडियो जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आप किसी ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस या किसी चीज़ को कवर कर रहे हैं तो आपका कैमरा ऑन कर दीजिए और एक एक्सटर्नल माइक या फिर फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करके उनके, या तो आप कहीं पर जहाँ पे स्पीकर है वहाँ पर रख दीजिए, या आप वहाँ बैठ जाइए तो आपका फ़ोन में डायरेक्ट सुनाई देगा, या फिर जो बोल रहे हैं उनकी टेबल पर रख कर आ जाइए, राइट। लेकिन ऑडियो का ध्यान रखिए। अगर आप कहीं पे ऑन द ग्राउंड शूट कर रहे हैं तो अभी तो बहुत सस्ते आई थिंक फ़ोन बोया माइक्स आ रहे हैं, 1000 का भी आता है, लेकिन वो डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी। तो माइक उनके उस पर लगाइए, आलसी मत कीजिए, क्योंकि आप जब फ़ोन से शूट करते हो तो जो फ़ोन का डिफ़ॉल्ट माइक होता है, अगर आप फ्रेम बना रहे हैं और आप इतनी दूर हैं और सब्जेक्ट उधर है तो इतनी दूर का ही साउंड आएगा, तो वो साउंड कैप्चर नहीं कर पाता है। आपको सब्जेक्ट के पास माइक रखना होगा, या तो आप दूसरा फ़ोन उनके पास रख दीजिए, बाद में सिंक कर दीजिए, लेकिन एक एक्सटर्नल ऑडियो आपको ज़रूर चाहिए अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो, राइट। ऑडियो का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बैकग्राउंड में सपोज आप किसी को इंटरव्यू, थैंक यू सर, अगर आप किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं और जैसे बहुत बार होता है कि हम किसी के घर में प्रॉपर इंटरव्यू ले रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो आंसर दे रहे हैं, पीछे से सब्जी वाला जा रहा है, बहुत बुरा माइंड डिस्ट्रैक्ट करता है। वो आपका व्यूअर का पूरा ध्यान उसके कैरेक्टर क्या बोल रहा है उससे छोड़ के वो सब्जी वाले को सुनने में बिजी हो जाता है। मैं अभी एक फुटेज अपना श्रीलंका गई थी तो वहाँ का एक कल ही एडिट कर रही थी। अब वो इतनी इम्पोर्टेंट बात पे पीछे सब्जी वाला चिल्लाया जा रहा है, आप नहीं लगा पाओगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कितना भी नॉइज़ कम कर लो नहीं हो पाता है। तो अगर आप एक प्रॉपर प्लेस पे इंटरव्यू ले रहे हो, पीछे से कहीं कुछ चले जाता है तो
तो आप रुक जाइए, आप वापस कैरेक्टर को रिक्वेस्ट कीजिए कि वो फिर से वो बात बोल दे। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन ध्यान रखनी पड़ती है कि आप वापस से बुलवा दो या फिर उनको बोल दो कि 2 मिनट रुक जाओ, बस उनको जाने दो, फिर हम बात करते हैं, वापस से कंटिन्यू करते हैं। तो वहाँ पे आपका एक्सटर्नल ऑडियो। एंड अनदर थिंग इज़ कि अगर आप सपोज किसी ऑडिटोरियम का कुछ शॉट दिखाना है, नेचुरल साउंड इज़ वेरी नेसेसरी। आप 10 मिनट रुक के आप 10 सेकेंड 20 सेकेंड रुक कर नेचुरल साउंड को ज़रूर रिकॉर्ड करें, क्योंकि कई बार ये होता है कि आप इंटरव्यू को कट करते हो या पॉजेस देना होता है, तो आपके पास बैकग्राउंड साउंड लगाने को नहीं होता। अगर आपने इंटरव्यू कट कर दिया तो एकदम से जंप समझ में आ जाता है, क्योंकि एम्बियंस साउंड भी कट हो जाता है उसका। तो उस एम्बियंस साउंड को कवर करने के लिए आप रिकॉर्ड ज़रूर कीजिए जो आपका नेचुरल साउंड है रूम का। अगर मुझे यहाँ का रिकॉर्ड करना है तो मैं ये पंखा जो भी चल रहा है, जितनी भी जो भी आवाज़ है वो रिकॉर्ड करके जाऊँगी, ताकि जब गैप है उसमें वो फिल कर सकूँ मैं। क्योंकि कोई भी इंसान बोल रहा है, अगर उसने बोलना बंद कर दिया और वहीं हमने साउंड काट दिया तो मतलब एम्बियंस भी कट गया और वो जंप लगता है, कानों को अलग ही पता चल जाता है कि कुछ अजीब है इसके साथ, राइट। तो आपका एम्बियंस साउंड रिकॉर्ड करें, एक्सटर्नल ऑडियो, माइक, फ़ोन जो भी हो वो अपने साथ रखें। अगर बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ है तो उसको ख़त्म होने दीजिए, उसके बाद अपना रिकॉर्डिंग वापस स्टार्ट कीजिए। ये एग्जांपल है कि माइक के साथ। It's shameful for me if I wear something so expensive that can buy food for millions of people. I am not a person in isolation. I am not, art is not in isolation of the. Did you get the difference? कितना फ़र्क पड़ जाता है क्लियर साउंड और एक बहुत डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट पे रिकॉर्ड करना। ओके, कुछ कैमरा एंगल्स है बेसिक, आई थिंक आप लोगों को आते होंगे, बट फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब आप इंटरव्यू लेते हैं तो आई लेवल पे अपना हमेशा कैमरा रखिए, बैठा है तो उस लेवल पे रखिए, जैसे ये कैमरा लगा हुआ है, राइट। अब नाउ इट्स अ लिटिल लोअर, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूंगी और फिर मैं उसकी तरफ देख के बात करूंगी तो वो आई लेवल पे होगा और वो ज़्यादा अच्छा फ्रेम बनाएगा। तो आपका स्पेशली इंटरव्यू में कई बार होता है कि हम फ़ोन, सपोज मैं इसे शूट कर रही हूँ, राइट। अब मैं ऐसे खड़े, वो बैठा है इंसान और मैं ऐसे खड़े होकर शूट कर रही हूँ, बहुत अजीब लगता है। हर एंगल कुछ ना कुछ सिग्निफाई करता है। तो आप भी बैठ जाइए, उसके आई लेवल पे लाके बात कीजिए। फर्स्ट इज़ आई लेवल, सेकेंड इज़ हाई एंगल। जब हमें किसी को थोड़ा सा नीचा दिखाना है, नीचा एज इन की नॉट, हाँ मतलब किसी भी नॉट, आई डिडंट मीन दैट, सॉरी, मतलब कि अगर कोई बहुत पावरफुल इंसान है और कोई कम पावरफुल है, हमें वैसा दिखाना है तो हम हाई एंगल यूज़ करते हैं। कि अगर सपोज कोई बच्चा है या कोई लेडी है जो बहुत ट्रबल्ड सिचुएशन में है, राइट, और कोई डोमिनेटिंग हस्बैंड है, तो अगर हमें एंगल दिखाना है तो हम वो लेडी का जो कैप्चर करेंगे वो ऊपर से कैप्चर करेंगे, राइट। सो हर एंगल कुछ ना कुछ बताता है। देन थर्ड इज़ लो एंगल, कि अगर हमें किसी को, कोई बहुत पावरफुल इंसान है, यूजुअली ये सिनेमा में होता है कि किसी पॉलिटिशियन को या फिर हीरो को दिखाने के लिए आप नीचे से शूट करते हो कि उसकी लार्जर देन लाइफ इमेज लगे। ये हम स्टोरी टेलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे श्रेया वाला कैरेक्टर का अगर हम एग्जांपल लें तो पहले अगर जो सिचुएशन है उसकी, दैट शी इज़ नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन, हम उसमें हाई एंगल रख सकते हैं। एंड देन व्हेन शी ओवरकम हर फियर, तब हम नीचे से लो एंगल दिखा सकते हैं। सो दीज आर फ्यू टेक्निक्स। बर्ड्स आई व्यू है जो ऊपर से कैप्चर करता है, इट टेक्स, हाँ, मेनली ड्रोन शॉट। एंड देन वर्म्स, नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड। जब हम क्लोजअप में शूट करते हैं तब हम ये यूज़ करते हैं। डच एंगल का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है कि सपोज दिस इज़ अ पर्सन, ये मेरा सब्जेक्ट है और मैंने कैमरा को थोड़ा ऐसा रखा है, राइट, वो थोड़ा टिल्टेड है,
वो आजकल तो फोटोग्राफी में क्रिएटिविटी के लिए यूज़ करते हैं, बट मैं उसमें नहीं बनती। तो आपका डच एंगल किसी भी कंफ्यूज्ड सिचुएशन को बताने के लिए यूज़ करते हैं। अगर डिलेमा चल रहा है आपके माइंड में, या कोई ऐसी स्टेट है जब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो डच एंगल यूज़ किया जाता है। ओके, देयर आर कैमरा मूवमेंट्स where if I'm recording, so this is pan. I think many of you know कि अगर ये सब्जेक्ट है और मुझे कोई इस्टेब्लिश करना है, सपोज यहाँ पर कुछ अगर कूड़ा रखा है, राइट, और इधर बोर्ड लगा है यहाँ पे कचरा ना फेंके, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कचरे पे हूँ, पैन करके ला रही हूँ उस बोर्ड पे। सो दिस इज लेफ्ट टू राइट मूवमेंट इज पैन। नेक्स्ट इज टिल्ट वर्टिकल, कि यहाँ पे बोर्ड लगा है और मैं टिल्ट करके लेके जा रही हूँ नीचे उस पर, ठीक है। नाउ वाइल डूइंग दीज मूवमेंट्स आपको ध्यान रखना है कि जैसे आप भी मूव करो, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर दी स्टेबिलिटी, कि अगर आप ऐसा है तो आप भी अपनी पूरी बॉडी को मूव कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये है और आप ऐसे लेके जा रहे हो, बहुत आपके इस पर भी स्ट्रेन पड़ता है और आपकी फुटेज भी बहुत शेकी होती है। मेक श्योर कि आप खुद भी मूव करो, राइट। इसमें है तो ये तो टिल्ट तो यूजुअली उसी जगह पे होता है, लेकिन पैन में आप खुद भी अपनी बॉडी को मूव करो। नेक्स्ट इज जूम, विच वी शुड नॉट यूज एवर, क्योंकि जूम आपका पिक्सेलेट कर देता है फुटेज को। तो अगर आपको क्लोजअप लेना है, गो क्लोज, डू नॉट जूम। बहुत रेयर कंडीशंस में हम जूम करते हैं जब पॉसिबल नहीं हो पाता है कि अब हम उस इंसान तक जा पाएंगे, या फीजिबल नहीं है वहाँ तक जाना। अगर कोई खतरनाक डॉग है या कुछ है तो मैं तो जूम करना बेटर समझूंगी। तो बट आप जूम मत कीजिए। अगर आपको क्लोजअप लेना है तो पास में जाके शूट करिए, डेप्थ भी अच्छी आती है एंड पिक्सेलेट भी नहीं होता है। नेक्स्ट इज लाइटिंग। फर्स्ट इज की लाइट। दीज आर एक्चुअली सिनेमैटिक टेक्निक्स, बट क्योंकि हम एक प्रॉपर अच्छी विजुअल स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान में रखी जाती है। पोर्ट्रेट्स अगर आपको लेना है, सपोज आपका कोई वीडियो है, आपको यूट्यूब पे अपलोड करना है, लेकिन आपको बहुत अच्छी फ्रेम चाहिए उस, जैसे व्हाट डू वी से, उसको थंबनेल बनाने के लिए जो यूट्यूब पे जाता है। अगर आपको पोर्ट्रेट्स लेना है तो आप कैसे कैप्चर करोगे, या आपको इंटरव्यू भी लेना है तो आप लाइटिंग कैसे रखोगे। तो पहली की लाइटिंग जो आपने एक साइड पर, सपोज मैं सब्जेक्ट हूँ, यहाँ पर की लाइट है जो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट आती है इस साइड वाली फिल लाइट जिसकी इंटेंसिटी कम होती है, जो सिर्फ इतना पोर्शन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डार्क ना हो इसलिए इसको लाइट अप करने के लिए होती है। सो मेन लाइट इज दिस, ये फिल लाइट होती है आपकी शैडोज को कम करने के लिए। थर्ड इज हेयर लाइट जो हम बैकग्राउंड में लगाते हैं। 3 पॉइंट लाइटिंग जो हम है वो यूजुअली यूज़ करते हैं कि एक मेन लाइट इधर होगी, एक फिल लाइट इधर होगी जिसकी कम इंटेंसिटी रहती है, एंड देन एक बैकग्राउंड में रहती है जो आपके सब्जेक्ट और बैकग्राउंड को सेपरेट करती है। देयर इज अ रिम जो क्रिएट होता है, आप अगर इसके हेयर पे लाइनिंग में देखोगे तो एक रिम क्रिएट होती है पूरी बैक पे, दैट इज बैकग्राउंड लाइट। यूजुअली हमारे पास, क्योंकि जर्नलिज्म में ये सब टेक्निक्स, मतलब इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सब सेटअप करो। जब आप एक प्रॉपर स्टेज इंटरव्यू कर रहे हो तब ठीक है, लेकिन यूजुअली आप नेचुरल लाइट ही यूज़ करते हो। बट उस नेचुरल लाइट में भी एक्सपोजर का प्लीज़ ध्यान रखो, अंडर एक्सपोजर का भी ध्यान रखो। अगर विंडो के पास, अगर रूम है तो विंडो के पास शूट कीजिए। ट्यूबलाइट का फ्लिकर आता है उसका ध्यान रखिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग होता है। लाइट के, अगर ऊपर लाइट है तो उसके नीचे शूट ना करें, उसके ऑपोजिट शूट करें ताकि लाइट सामने से आए। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन ध्यान रखनी पड़ती है, भूल जाते हैं हम अक्सर। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप शूट कर रहे हो, मे बी इट्स अ क्लोथ या कुछ भी हो या जीन्स हो, जस्ट क्लीन द लेंस, उसके बाद ही आप अपना फ़ोन से शूट करना स्टार्ट करें, राइट। नेक्स्ट इज जब आप फ़ोन को होल्ड करते हो तो आप कैसे पकड़ते हो? यूजुअली आप ऐसे पकड़ते हो, राइट।
वेरी रॉन्ग वे. नेवर होल्ड द फोन लाइक दिस, क्योंकि ये बिल्कुल भी स्टेबल शॉट नहीं देगा आपसे. राइट? आपकी बॉडी, क्योंकि आपके पास अगर आप हैंड हेल्ड शूट कर रहे हो, ट्राइपॉड नहीं है, तो आपकी बॉडी ही आपका ट्राइपॉड है, आपको वही स्टेबिलिटी देगी. तो जो स्टेबल पार्ट होता है हमारी बॉडी का, वो मेन ये होता है. राइट? सो हम यहाँ से स्टेबिलिटी लेते हैं. तो जब भी आप शूट कर रहे हो तब आप यहाँ पे हाथ रखोगे, यहाँ से सपोर्ट लोगे, एंड देन यू विल शूट. राइट? डू नॉट शूट लाइक दिस. जितना आप अपनी बॉडी से अपने हाथों को क्लोज रखोगे उतना स्टेबल शॉट्स आएंगे. ठीक है? तो जब आप शूट कर रहे हो तब ऐसे शूट करो. ये पूरा बॉडी से टच होना चाहिए तो ताकि आपका जो शॉट्स है वो स्टेबल हो. नाउ हाउ डू यू होल्ड अ फोन व्हेन यू शूट? ऐसे कर रहे हैं, अगर ऐसे भी कर रहे हैं तो सी व्हाट हाउ आई हैव बीन टॉट एंड हाउ आई हैव बीन यूजिंग द फोन इज ऐसे होल्ड करना. अगर ये फोन है, 4 उंगलियां इधर है, एक जो थंब है वो आपका नीचे है, कैमरा इस साइड है तो ये स्पेस है. राइट? कैमरा पे हाथ नहीं आना चाहिए आपका, एंड दूसरे हाथ से आप उसके फंक्शंस कंट्रोल कर रहे हो. हाँ, दिस इज द राइट वे. नेवर शूट लाइक दिस. बहुत ज़्यादा अनस्टेबल शॉट्स आते हैं. ठीक है? ऐसे होल्ड करा एंड देन यू स्टार्ट शूटिंग. नाउ इसमें भी अगेन जो फोकस वाली चीज़ मैं बोल रही थी, जब आप शूट करते हो, आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू शो दिस ऑन नो. जब आप प्रेस करते हो तो फोकस आता है. आपने प्रेस करके रखा उसको 5 सेकंड तक, फोकस लॉक होता है. आपने कई बार देखे होंगे मोबाइल जर्नलिज्म में तो पीपल मेक टेरिबल वीडियोज़ विद दिस. जब वो मूव करते हैं तो फोकस जूम इन जूम आउट हो रहा है, बहुत अटेंशन ग्रैबिंग होता है. आप वीडियो तो देख नहीं पाते हो, आपकी आंखें बार बार उस फोकस आउट फोकस इन पे ध्यान जाता है. तो हमेशा ध्यान रखें कि वेदर इट्स स्टेबल शॉट और वेदर इट्स अ मूविंग शॉट, आप फोकस पे टैप करेंगे. ये जो स्क्वायर आया इस पे टैप किया, यू होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड्स तो वो लॉक हो जाता है, एंड देन यू स्टार्ट रिकॉर्डिंग और यू स्टार्ट मूविंग. उसके पहले मत कीजिए. बहुत मतलब हमने अपने रिपोर्टर्स को कई बार बोला है, कई बार, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं. छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन आपके वीडियो पे बहुत असर करती है. इसमें एक्सपोजर होता है. राइट? एक्सपोजर से आपने इसको कम किया, देन एक्सपोजर से आपने इसकी लाइट बढ़ा दी. ठीक है? इससे आप आपका एक्सपोजर कंट्रोल करेंगे. एक ऐप आता है फिल्मिक प्रो, आई थिंक उसको 1000 रुपीज़ देना पड़ता है शायद स्टार्टिंग में, एंड देन इट्स फ्री. नॉट फ्री, 1000 रुपीज़ दे के लिया है. तो हाँ, वो ले लो तो आपका फोकस और एक्सपोजर दोनों अलग अलग उसमें काम करते हैं. तो एक हो गया आपका फोकस का, क्योंकि अगर आप फोकस इधर टैप किया तो लाइट भी वैसे ही चेंज होती है. सी, इधर टैप करो तो एक्सपोजर बढ़ रहा है, इधर करो तो कम हो रहा है. तो आपकी फोकस और एक्सपोजर वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं. तो आप अगर आपका इधर सब्जेक्ट है तो आपने इधर फोकस कर दिया, अगर आपको लाइट उस साइड की चाहिए तो आपने उधर एक्सपोजर की रिंग को ले जाकर कर दिया. तो मैं आपको ऐप का नाम बता दूंगी. देन यू नीड एन एक्सटर्नल ऑडियो. आप लोग कैसे, मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग कैसे ऑडियो यूज़ करते हैं अपना? दूसरे कौन से? राइट, बोया यूज़ करते हैं, मेजरली बोया. आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं? नहीं, माइक्रोफोन्स ना. हाँ, सो एक्सटर्नल ऑडियो फ़ोन में भी, लेकिन इसमें भी कई बार होता है आपका कैप्चर नहीं होता है. तो आप प्लीज़ एक बार चेक करिए. आप आपके कैरेक्टर को बोलिए कि एक बार आप अपना नाम बोल दीजिए और आप सुनिए. क्योंकि अगर माइक लगा दिया है, माइक नहीं काम कर रहा है, तो वो नेचुरल भी नहीं कैप्चर करेगा, मतलब वो म्यूट वीडियो आ जाता है. हमारे इतने इम्पोर्टेंट इंटरव्यूज़ बर्बाद गए क्योंकि हमारे पास ऑडियो नहीं है उसका. हमने माइक लगा दिया, माइक ख़राब है और वो नेचुरल साउंड फिर कैप्चर नहीं करता है कैमरा. तो आप लोग माइक का ध्यान रखें और एक्सटर्नल ऑडियो ज़रूर यूज़ करें, भले ही वो नेक्स्ट फ़ोन, दूसरा फ़ोन आप यूज़ कर रहे वो हो या फिर माइक हो. ओके, ये ऐप से जो आप नाम लिख सकते हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट ऐप्स. ओके, फिल्मिक प्रो की जो मैं बात कर रही थी, दिस वन, ये जो रेड वाला है, दोनों ही अच्छे हैं बट फिल्मिक प्रो यूजुअली ज़्यादा यूज़ करते हैं. लेट मी सी इफ आई हैव दिस. इसमें भी वो शायद ये रहा.
सो फिल्मिक प्रो में क्या होता है? ओके, क्या आपको विजिबल हो पाएगा? मैं दोनों तरफ एक एक बार दिखा दूंगी। एक तो हाँ, आपके फ़ोन में ग्रिड लाइन हमेशा ऑन रखिए, भले ही आपको रूल ऑफ थर्ड्स का ध्यान हो, लेकिन ग्रिड लाइन बहुत हेल्प कर जाता है। मैं तो शूट कर रही हूँ फिर भी मैं ऑन रखती हूँ, क्योंकि वो आपको अंदाज़ा दे देता है कि आपका कैसा वो होना चाहिए। आई थिंक मैं रूल ऑफ थर्ड्स में आगे बढ़ा दे तो बताना भूल गई। ठीक है, मैं उस पर आ जाऊँगी। ओके, सो नहीं एक्स्ट्रा लेना बोल रहे थे कासिम को चलिए बोलने वाले थे कासिम ऑल सेट? ठीक है, सो फिल्मिक प्रो में एक ये रिंग होती है, दो अलग अलग रिंग्स होती है, एक एक्सपोजर की और एक उसकी। मेरे पास सब्जेक्ट नहीं है कुछ, तो मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ। ओके, दिस इज जो राउंड वाली है वो एक्सपोजर रिंग होती है आपकी। ठीक है, तो अगर मैं इसको इधर लेके जा रही हूँ तो इधर से एक्सपोजर शिफ्ट हो रहा है, अगर मैं इसको मूव कर रही हूँ तो अलग एक्सपोजर शिफ्ट हो रहा है। तो आपको जैसा एक्सपोजर चाहिए आप उसको इधर ले जाके टैप कर दो, वो लॉक हो गया एक्सपोजर, अब वो चेंज नहीं होगा। दिस इज फोकस रिंग, आपको इधर फोकस करना है उधर फोकस करना है, टैप कर दो, रेड हो गया, वो लॉक हो गया। ये ध्यान रखो, लॉक करना बहुत ज़रूरी है। टैप नहीं करोगे तब तक वो लॉक नहीं होगा, या आपके फ़ोन में भी उसको जब तक वो लॉक का दिखा नहीं देता तब तक आप उसको प्रेस करके रखिए। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, लेंस है, टेली लेंस, और यहाँ से लेंस चेंज हो जाता है आपका। मेरे इसमें ज़्यादा तो नहीं होगा, ठीक है। टेली लेंस है जो जूम्ड आपका बताता है, जो थोड़ा सा कम एरिया कैप्चर करता है, राइट। वाइड लेंस है जो वाइड एरिया कैप्चर करता है। सो डिफरेंट लेंसेज आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देन आई थिंक ऑडियो का भी इसमें है। सो आई मीन वो आप लोग के फ़ोन में एक बार आ जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे आपको नहीं दिखा पाऊँगी। सो दीज आर बेसिक एप्स। एडिटिंग के एप्स भी आते हैं, ऑल्दो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एडिट ऑन फ़ोन, क्योंकि बहुत अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें लानी है, एल कट, जे कट, जिसके बारे में मैं बात करूँगी, तो फ़ोन में लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हाँ जी, ये प्रेजेंटेशन मैंने इनके लैपटॉप में सेव कर दी है, तो आप इनसे ले लीजिएगा। ओके, नेवर जूम, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कई बार मतलब सिचुएशन ऐसी आती है तब आपके पास ऑप्शन नहीं हो तो ठीक है, बट अगर आप नॉर्मली पोर्ट्रेट्स ले रहे हैं लोगों का, अगर दूर खड़े हैं और उसका फेस लेना है तो पास चले जाओ, इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं है। यूज़ नेचुरल लाइट जितना हो सके। जो हम स्टोरीज करते हैं वो ऑब्वियसली हमारे पास इतना सेटअप तो नहीं होता कि हम लाइट्स वगैरह लगा दें, तो जितना विंडो के पास इंटरव्यू ले लो या डोर के पास इंटरव्यू ले लो तो लाइट्स आ जाएंगी। और लेट द डार्क बी डार्क, ये बहुत मेजर समस्या है हमारे साथ कि हमको सब चीज़ बहुत लाइटेंड चाहिए। अगर अंधेरे में हम शूट कर रहे हैं और सपोज किसी का चेहरा है और सिर्फ उस चेहरे पे लाइट आ रही है, वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उसको भी एक्सपोजर एकदम हाई करके चलाएंगे ताकि सब पीछे का बैकग्राउंड वगैरह भी आए। या आप कुछ कैंडल की ले रहे हो तो मैं तो स्पेशली उसका एक्सपोजर कम करती हूँ कि वो सिर्फ फ्लेम की ऊपर जो लाइट है वही आए। तो जो डार्क है उसको एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको वैसा ही रहने दो। आप वो बढ़ाते हो तो ग्रेन्स भी बहुत बढ़ते हैं, ऐसे छोटे छोटे दाने आने लगते हैं। तो अगर आप आपका एक्सपोजर बढ़ाओगे तो ग्रेन भी बढ़ जाएगा, अगर आप डार्क को लाइट करना चाहोगे तो। ओके, लॉक, एक्सपोजर एंड फोकस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सेट
ये कैमरा की सेटिंग्स होती है, आई थिंक आपका नेचुरल जो कैमरा की डिफ़ॉल्ट होगी वही होगी। 60 यूजुअली 60 या 120 फ्रेम्स पर सेकेंड होता है, वो स्लो मोशन के लिए यूज़ होता है, और जो आपका नेचुरल रहता है वो 24-25 फ्रेम्स पर सेकेंड रहता है। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी, जब इंटरव्यू करते हैं, ऑल्दो इतनी सारी चीज़ें हैं इंटरव्यू करने में कि वो आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आता है कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो एक चीज़ थी कि आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो अगर आपका इंटरव्यूअर आपसे बात कर रहा है और कुछ बोल रहा है तो आप हाँ ये सब बीच में ना बोलो बहुत, क्योंकि आप कट नहीं कर सकते हो उस को, वो इतना अंदर हो जाता है, आप कितने अपनी आवाज़ कट करोगे वो डिस्ट्रैक्टिंग लगता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखें कि आप बिल्कुल बीच में कट ना करें, मतलब आप बोले ही ना। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो नॉड, ताकि उसको लगे कि वो आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं। लेकिन और अगर आप इंटरव्यू में कैमरा भी रख रहे हैं, कई बार होता है कि आप इंटरव्यूई के सामने कैमरा रख देते हैं, वो ज़्यादा इंटरेक्टिव लगता है, ऐसा लगता है वो डायरेक्टली बात कर रहा है। लेकिन कई बार वो शायद कैमरा में बात करने में इतना ओके ना हो पाए, तो आप इधर कैमरा रखो, इधर आपका जो भी इंटरव्यूअर है वो बैठ जाए और वो उतना स्पेस, लुकिंग स्पेस रहे ताकि वो इधर देख के बात कर सके। या फिर कई बार हम ये करते हैं कि जैसे कैमरा मैंने यहाँ रख दिया, सॉरी मैं कहीं और से कहीं आ गई, लेकिन मैं वो भूलना नहीं चाहती हूँ फिर से। तो अगर मैंने कैमरा इधर रखा है, अगर मैं बैठ के किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं यहाँ बैठ गई, मैंने कैमरा यहाँ आगे रख दिया है और मैं उसके जस्ट इधर साइड में हूँ और मैं उनसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, तो भले ही मुझसे बात करें लेकिन लग ऐसा रहा है कि वो कैमरा में ही देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई और इंसान नहीं है इंटरव्यू या क्वेश्चंस के लिए, तो आप ये कर सकते हैं कि अपने आगे कैमरा रख दीजिए, या आप खड़े भी हैं तो इतना ऊपर रखिए और उनसे नोट करके बात कीजिए। डोंट से हाँ ओके नेवर।